नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के सांप्रदायिक रंग में डूबे हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दरमियान जिस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, उन सब के बीच चलते चलते मध्य प्रदेश से भी एक आवाज उठी और मध्य प्रदेश ने सीधे सीधे जो हिंदुत्व या जो सनातन का तड़का इस पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान लगा था, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक तड़का नया लगा दिया है। और वो तड़का है कि किसमें कितना है दम। जी हां, दरअसल चुनाव सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम पर बहुत आधारित है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये नारे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि एक रहोगे सेफ रहोगे। योगी आदित्यनाथ ने तान छेड़ रखी है कि बटोगे तो कटोगे, और उसका जवाब इंडिया ब्लॉक की ओर से निरंतर आ रहा है। कहीं जो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक जहर निरूपित किया जा रहा है, जहरीला सांप बताया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से तो कहा जा रहा है कुचल दिया जाए इसको। लेकिन इन सबके बीच जो AIMIM है, उसे चुनौती मिली है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह शहर उज्जैन से। और उज्जैन से जो चुनौती देने वाले हैं वो साधु और संत हैं, और ये वक्त तो उन सभी का है। ये जो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए, तो वही सब कुछ चल रहा है कि कौन कितना हिंदुत्व का बड़ा पैरोकार, कौन कितना बड़ा सनातनी, और ये जो संत महात्मा हैं वो क्यों पीछे रह जाएं। तो जो ओवैसी का या उनके भाई का जो एक बहुत चर्चित एक चुनौती थी कि 15 मिनट दीजिए, और हालांकि वो जो असदुद्दीन जो ओवैसी हैं, उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में एक चुनौती दी थी, देश के सामने रखी थी। और वो चुनौती बार बार कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता है, बवाल हो चुका है, कई बार उस पर बहुत सवाल उठ चुके हैं। संसद में हंगामा हुआ था कि वो हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू हैं, 25 करोड़ मुस्लिम हैं, और यदि 15 मिनट देश की पुलिस हट जाए तो फिर देख लिया जाएगा किसमें कितना है दम। तो ये चलता चला आ रहा है। अभी जब महाराष्ट्र के सोलापुर में थे ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी थे, और वहां जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो चुनाव के प्रचार में उन्होंने संकेतों में से छेड़ा था। हाल ही में अभी 3-4 दिन पुराना घटनाक्रम है, और उस घटनाक्रम को रिपोर्ट मीडिया में किया गया, और फिर वो हंगामा हुआ, और ये कहीं ना कहीं फिर चर्चाओं में वो मसला है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान घड़ी देखी थी, मोबाइल देखा था, और देखते हुए कहा था कि नहीं नहीं, अभी 15 मिनट शेष हैं। और 15 मिनट शेष है के बाद उन्होंने अपने हाथ पर मुंह पर हाथ रख लिया था, चुप्पी साधते हुए कहा था सॉरी सॉरी। यानी उनका वही था कि इसको 15 मिनट वाला जो पुट था वो उन्होंने अपना जो अंदाज था उससे देने की कोशिश की। तो अब जो मध्य प्रदेश से इसका जवाब गया है, वो जवाब उज्जैन से उठा है, निकला है। और जो नाथ संप्रदाय है, अब सिंहस्थ को लेकर तैयारियां तेज है। अभी सिंहस्थ हालांकि दूर है, लेकिन चर्चाओं में उज्जैन सदा रहता है। महाकाल की नगरी है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनका गृह शहर है। तो यहां से जो नाथ संप्रदाय, जिस संप्रदाय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और वो बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं, और उनके अपने दल में इसको लेकर रार छिड़ी हुई है। जो उनके सहयोगी हैं एनडीए में, जो सहयोगी हैं, या जो महाराष्ट्र में महायुति है, उस दल के जो या उस अलायंस के सहयोगियों ने उसको कंडेम्ड किया है, उससे लेकर आवाज उठाई है। खुद उनके अपने दल के लोगों ने आवाज उठाई है। और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य तो कह चुके हैं कि नारा सही तो वही है कि एक रहोगे सेफ रहोगे। तो कुल मिला के ये सब है। इस बीच में जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश से जो आवाज है, वो एक तो संत रामनाथ जी महाराज हैं, उन्होंने ये जो नाथ संप्रदाय से आते हैं। इसके अलावा जो वहां अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं अतुलेश्वरानंद, इन्होंने भी वही कहा है कि भाई सिर्फ 5 मिनट हमें दे दीजिए। यानी उनका सीधा इशारा वो 15 मिनट बनाम 5 मिनट पे है। और ये जो अंतिम दौर है, चुनाव का प्रचार थम गया है आज, और अब केवल 48 घंटे का वक्त शेष है वोटिंग में। जब मैं ये खबर बना रहा हूं, आज 18 नवंबर की तारीख है, शाम 5 बज चुका है। और कुछ देर में, जैसे मैंने कहा कि जब ये हाथों में होगी खबर हमारे दर्शकों के, तब तक प्रचार थम चुका होगा। और थमने के ठीक पहले ये तकरार 15 मिनट बनाम 5 मिनट पे छिड़ी हुई है। और ये जो संत महात्मा हैं, ये चाहे वो रामनाथ जी हों, महाराज रामनाथ जी, इसके अलावा जो महामंडलेश्वर
अतुलेशानंद जी हों, इन लोगों ने बकायदा जो इनके वीडियो फुटेज यहाँ मध्य प्रदेश और देश में कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया उस पर वायरल हो रहे हैं, वो अपनी पिस्टल को लोड कर रहे हैं, अपनी गन्स को लोड कर रहे हैं, पीछे गनों का पूरा एक सिलसिला है, टंगा हुई हैं अलग अलग गन्स टंगी हुई हैं, पिस्टल्स हैं, चल रहा है। और ये जो मैंने कहा ना कि तड़का, एक चुनावी तड़का, चुनावी जो अब तो ये भी हो गया है कि कोई भी चुनाव, बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले भी होता था, लेकिन अब 2014 के बाद से ये सिलसिला बहुत तेज हुआ है, बहुत बड़ा है। वही हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदुत्व का बड़ा पैरोकार कौन, कौन बड़ा जो है कह लीजिए सियासत में जो सनातन का रक्षक, राष्ट्रवाद, यही सब है। ये सारा का सारा एक चुनाव का मुख्य हथियार, खासकर भारतीय जनता पार्टी, उसके जो अनुषांगिक संगठन है वो, या बीजेपी के जो अलायंस हैं, पार्टनर्स हैं, वो भी यही सब करते हैं और इससे इतर कुछ हो नहीं पा रहा है। और फ्रीबीज तो है ही, लेकिन अभी जो कुछ है, ये जो AIMIM है, AIMIM को तो यही कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बी टीम की तरह काम करती है। लेकिन चुनाव के वक्त जिस तरीके की आपस में एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, या जो एक ताल ठोकी जाती है, फिर उसके ताल ठोकने के बाद एक दल के बीजेपी की ओर से उसका एक जवाबी ताल होती है, ये सब कुछ है। और ये देश में इस वक्त यही सब कुछ है। और मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा? ये भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मोहन यादव हैं, जिन्हें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दूत कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ये मोदी और शाह की पसंद है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री कांग्रेस उन्हें कहती है, और उनका भी यही सिलसिला है कि जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, वो जो हिंदुत्व का एक राग अलापते हैं, या जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं असम के मुख्यमंत्री, उनकी ओर से ये कोशिश होती है कि बड़े पैरोकार तो वो हैं सनातन के, हिंदुत्व के। तो ये सब चल रहा है, और ये सब के बीच ये जो दोनों, चाहे वो नाथ संप्रदाय के ये जो संत रामनाथ जी महाराज हैं, या जो महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी हैं, इनको मुख्यमंत्री के जो है माना जाता है कि इनके गुरुओं में शुमार हैं। ये आशीर्वाद इन लोगों का प्राप्त है। और मुख्यमंत्री जी भी जो संत महात्मा और सनातन और साथ में जो अध्यात्म है, इसी सब के सहारे तो सारे अपना जो राजनीति है उसको, कारवा को आगे बढ़ाते हुए बार बार दिखते हैं। साल भर उन्हें होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो ये इस वक्त गर्म है हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के लिए वोट 20 तारीख को पड़ने हैं। और भी कुछ विधानसभा की सीटें हैं देश के जो कुछ राज्यों में बचे हुए। कुल 50 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभाओं के अलग अलग राज्यों में, और बाकी महाराष्ट्र और झारखंड है। झारखंड में पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है, और कुछ जो उपचुनाव थे उनको लेकर वोट पड़ चुके हैं। 2 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। वायनाड को लेकर वोट पड़ चुके हैं। इधर कांग्रेस दहाड़ लगा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में, आज जो अंतिम दौर था उसमें बने रहे। बीजेपी के नेता बन रहे। प्रधानमंत्री तो फिलहाल हिंदुस्तान के बाहर हैं, वो विदेश दौरे पर हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रार तकरार और ये जो चुनौतियों का सिलसिला चल रहा है, और जो तड़का है इस चुनाव में, सांप्रदायिक रंग जो है वो खुला हुआ है बिल्कुल। उसका ऐसा है कि कहीं कोई रुकने थमने को तैयार नहीं है। खासकर भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुषांगिक संगठन या बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर है, उनकी तरफ से तो वही सब कुछ कि ये जो कार्ड है, जो डूबती नैया कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, उसके जो अलायंस पार्टनर हैं वो महाराष्ट्र में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। झारखंड में भी हालत पतली है, खस्ता है। उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, वहां बहुत बात बनती नजर नहीं आ रही। तो ये सब जो कर रहे हैं, तो देखिए कौन कितना पानी में होगा और किसमें कितना है दम, वो तो बाद में होगा। ओवीसी वर्सेस जो संत महात्माओं ने कहा है, या जो बीजेपी कर रही है, बाद में होगा, बाद में निकल कर। लेकिन फिलहाल जो है चुनावी नतीजे में अब बहुत देर और दूरी नहीं है। 20 तारीख को जो अंतिम चरण है, महाराष्ट्र का पहला और आखिरी चरण, और झारखंड या और राज्यों में जो होना है, वहां वोट डलने के बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और सामने आ जाएगा कि किसमें कितना था दम और किसने मारी बाजी, और कौन तमाम कोशिशों के बाद हाथ मलता रह जाने वाला है, वो सब निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल ये रार तकरार तेज है, और लगता है कि अभी जो 2 दिन बचे हैं उसमें शायद जुबानी जंग तो जारी रहेगी, होता रहेगा। जो कुछ निकल कर आएगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।
और हम यही कहेंगे कि हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये किसमें कितना है दम, और हिंदू मुस्लिम बार बार जो ये सब चल रहा है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये किसकी नैया पार कराएगा और कौन हाथ मलता रह जाएगा। मोहब्बत की दुकान सजी हुई जीतेगी या नफरत कहीं बाजी मार ले जाएगी, उस पर आपका कमेंट। और यदि अच्छी लगी ये खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। प्यार और इस्तेमाल रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।